मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इस औरत पर मैं कोई रिएक्शन ना दूँ। जैसे चल रहा है चलने दो, जो कर रहा है ये करती रहे। लेकिन कोई ना कोई इसकी ऐसी चीज़ मेरे सामने आ जाती कि फिर मुझे बोलना ही पड़ता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले मैं अपनी प्यारी बहनों को रिप्लाई कर देती हूँ जो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि तारा पर रिएक्शन क्यों नहीं दे रही है, सलमा पर भी आप कोई बात नहीं कर रही है। ये वो बहनें जो बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब किसी पार्टी के नहीं है। ये वो मेरी प्यारी बहनें, मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, व्यूअर्स भी हैं, मुझे मैसेजेस वगैरह भी करते हैं, किसी एक को सपोर्ट नहीं करते। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ये जो बहनें हैं दोनों, सलमा है, सितारा है, ये लोग अब पुराने हो गए। मतलब कब तक इनके ऊपर हम बात करें। अभी और मेरा दिल नहीं करता इतना ज़्यादा इन पर बात करने का। करूँगी जब जब कुछ ऐसे मुझे नज़र आएगा तो मैं करूँगी, जब मैं इनकी ब्लॉग्स वगैरह देखूँगी। फ़िलहाल मैं इनको बिल्कुल देख नहीं रही हूँ। लेकिन जो मार्केट में एक नई आई है, तारा की कॉपी बनने के लिए, डिट्टो कॉपी बनकर आई है। थोड़ा सा इसने अपना स्क्रिप्ट सिर्फ चेंज किया है, बाकी सारे ड्रामा वो ऐसे ही कर रही है। लेकिन ये तारा से भी ज़्यादा शातिर है। ये तारा से भी ज़्यादा शातिर मैं क्यों कह रही हूँ आगे चलकर मैं आप लोग को बताऊँगी। और आप लोग भी थोड़ा सा मेरी बातों पर गौर व फिक्र करना, आप लोग को खुद समझ आ जाएगा मैं क्यों कह रही हूँ कि ये तारा से भी ज़्यादा शातिर है। आप सबको पता होगा कि ये घर डीडी ने और बीबी ने दोनों ने मिलकर लिया है, मतलब दोनों भाइयों ने मिलकर लिया है। और कल को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह इनको ज़िंदा रखे, सही सलामत रखे, अपने बच्चों की सर पर कुछ हो जाता है तो इनके बच्चों को ही मिलना है, मतलब दोनों के बच्चों को ये सब चीज़ें मिलेगा। तो डीडी को भी अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है, कभी ना हो ऐसा कुछ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि हो जाए, लेकिन अगर कुछ हुआ तो इसके बच्चों को ही मिलना है। मतलब ये घर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि घर रेंट का घर नहीं है, ये घर इन्होंने पूरा ज़ाती ख़रीदा हुआ है दोनों भाइयों ने मिलकर। तो हर वक्त इसका रोना, मुझे घर बनाना है, अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। क्यों भाई, तुम्हें इस घर से किसी ने निकाल दिया है? तुम इतना घर के लिए तड़प रही हो, इस तरह लग रहा है कि अर्जेंसी इसको लगी हुई है कि शायद अभी अभी घर से इसको कोई निकाल देगा। देखे ना, तो घर से इसको कोई निकालेगा ना डीडी ने कभी इसको घर से निकालना है। डीडी जो कुछ भी कर रहा है ना, जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि डीडी देखे जितना ज़्यादा खुद को बुरा दिखाएगा उतना ज़्यादा इस मजलूम औरत को सिंपैथी मिलेगी लोगों का। डीडी बदज़बान है, गलत बातें करता है, डीडी को यूट्यूब में कोई पसंद नहीं करता है। डीडी तो औरतों को ऐसे धड़ाधड़ जवाब देता है, एक को भी छोड़ता नहीं है। लेकिन आज तक आप लोगों ने नोटिस किया है अपनी प्यारी दूसरी वाइफ मजलूम औरत को कोई सख्त जवाब आज तक डीडी ने नहीं दिया है। अब मेरी प्यारी प्यारी मासूम बहनें कहेंगे डीडी उसको कितना हर्ट करता है, कितना तकलीफ़ देता है जब वो तीसरी वाइफ के साथ घूमने फिरने जाता है, उसको साथ खाता है, पीता है, सोता है और पता नहीं क्या क्या करता है, जो चीज़ भी वो शो ऑफ करके दिखाता है, ओवर एक्टिंग करता है। तो देखे मेरी प्यारी बहनों, इसलिए वो दिखाता है। जितना वो ख़ुद को बुरा दिखाएगा, जितना बुरा दिखाएगा उतना इस मजलूम औरत को सिंपैथी ज़्यादा मिलेगी। जितना वो ख़ुद को बुरा दिखा सकता है, जितना वो नीचपन कर सकता है वो करेगा, क्योंकि दोनों का चैनल ग्रो नहीं हो सकता एक साथ। दोनों का चैनल कभी भी एक साथ ग्रो नहीं हो सकता है। एक फैमिली में या तो हस्बैंड को लोग सपोर्ट करेंगे या फिर वाइफ को, दोनों को इक्वली कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और डीडी कब से ट्राई कर रहा है कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। आज तक डीडी का 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए पूरे। हालांकि नैना के हो गए, बीबी के हो गए, लेकिन डीडी का नहीं हो रहा है क्योंकि डीडी को लोग पसंद नहीं करते हैं। आप लोग को तो अभी तक ये बातें समझ जाना चाहिए था मेरी प्यारी बहनों कि ये लोग धोखेबाज मक्कार हैं। डीडी किसी हाल में कामयाब नहीं हो पा रहा था, हालांकि उसको व्यूज़ अच्छे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बुरा व्यूज़ नहीं है। लेकिन ये लोग जो है ना बहुत लालची किस्म के लोग हैं।
ये इसकी बीवी, ये जो मजलूम बनी हुई है, ये सारे बहुत ज़्यादा लालची है, इनको और ज़्यादा चाहिए था, और ज़्यादा चाहिए था। इस वजह से इन्होंने ये तीसरी शादी का स्क्रिप्ट लिखा और शादी भी इसने करवा दी। इनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। देखे, शादी हो नहीं हो, ताल्लुकात कायम करना इनके लिए बहुत आम सी बात है। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी को छोड़ देना, किसी से शादी करना, कोई नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है इनके घरों में। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरी शादी, चौथी शादी, भाग जाना, किसी गैर महरम के साथ कुछ भी कर लेना, ये बिल्कुल आम है। ये सारी औरतें मर्द मिलके सिर्फ ड्रामा करते हैं आप लोगों को धोखा देने के लिए। अब ये औरत ने घर का रोना ख़त्म ही नहीं किया था कि अब ये बिजनेस वूमेन बनने चली। अब तो इसको कंपनी खोलना है, मतलब छोटा मोटा कोई गवर्नमेंट शॉप या छोटी मोटी कोई दुकान नहीं खोलनी, पूरी की पूरी कंपनी निकालना है कपड़ों का। कल इंस्टा में इसने रील डाला था, वहाँ भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम इस तरह की चीज़ें क्यों डालती हो। मतलब फादिया रो रही है और ये शूट कर रही है। किस तरह की ये माँ है, कैसे पैसों की भूखी औरत है। मतलब बच्ची रो रही है, उसको खामोश करने की बजाय उसकी शूट कर रही है कि वीडियो इसकी अपलोड करूँगी रोते हुए। मतलब तारा को देखकर इससे रहा नहीं जा रहा है, इससे और इसकी शौहर जो डीडी है, इनसे रहा नहीं जा रहा है कि हम भी उसी जगह पर पहुँचे। जैसे तारा ने इस्लामाबाद में घर ले लिया, बंगला ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, तो इनको भी एग्जैक्टली उसी तरह का पैसे कमाना है। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात पूछना है कि तारा ने अपनी बीमारियों का तो ड्रामा किया, आंखों का पानी दिमाग में, या दिमाग के पानी आंखों में, सर में दर्द, ये वो, बीपी, बहुत सारे गेम इसने खेले थे। नज़र ख़राब हो गया, नज़र का ऑपरेशन होने वाला है, मतलब आई का। लेकिन मुझे नहीं याद कि इसने कभी अपने बच्चों का बीमारियों को तमाशा बनाया था या नहीं, मुझे नहीं याद। लेकिन इस औरत ने तो अपनी मासूम बेटियों को भी नहीं छोड़ा, अपनी बेटियों को भी बीमार, बेहाल, बेबस करके सामने ले आई दुनिया का, सिर्फ और सिर्फ व्यूवर्स की सिंपैथी लेने के लिए। अल्लाह माफ़ करे, हम तो गलती से भी कभी अपने बच्चों का झूठी बीमारी का कभी कुछ ना बोले, ना खुद की बीमारी का कभी कोई झूठ बोले। क्या पता हमारे मुंह से निकली हुई बात कभी सच हो जाए। हम तो बहुत डरते हैं इन चीज़ों से। दूसरी एक ख़ास बात आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आजकल ये अपने हाथों को बहुत ज़्यादा दिखा रही है। जैसे डीडी की साली आदि घरवाली वहाँ अपनी वीडियो में बैठ के अपने हाथों को ही दिखाती है, ऐसे ऐसे करके कैमरा वही फिक्स करके रख देती है। आजकल ये भी वीडियो के एंड में अपने हाथों को बहुत ज़्यादा दिखा रही होती है। अच्छा, ये जानबूझ के छेड़ती है, ख़ुद को बहुत अच्छी बोलती है ना, ये बिल्कुल सही औरत नहीं है। ये जानबूझ के छेड़ती है और इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग है, छेड़ना छूड़ना कुछ नहीं है। कभी वो लोग जानबूझ के पहल करते हैं, कभी ये पहल करती है, कभी वो खामोश हो जाते हैं, कभी ये खामोश हो जाती है, लेकिन जानबूझ के एक दूसरे को छेड़ते हैं कि ये रिएक्शन का गेम चलता रहे। डीडी को लोग बुरा समझे, घटिया समझे, ख़राब समझे, हर चीज़ समझे, कैरेक्टरलेस तो है ही। और इस औरत को पता है अच्छी तरह से, पहले दिन से इसको पता है कि इसका शौहर किस टाइप का है, लेकिन इसको हर चीज़ मंजूर था, खुश थी अपने ज़िंदगी में। लेकिन अब पैसे कमाने के लिए ड्रामेबाजी पे उतर आई है। दीदी को ये जितना गंदा दिखाएगी, जितना सेल्फिश दिखाएगी, जितना बुरा दिखाएगी कि देखो बच्चों की परवाह नहीं करता है, बच्चों से प्यार नहीं है, तीसरी बीवी के साथ ऐश कर रहा है, उतना ही इसको ज़्यादा हमदर्दी मिलेगा। इसको भी फ़ायदा है, डीडी को भी फ़ायदा है। डीडी विलेन बनकर भी व्यूज़ ले रहा है और ये तो बेचारी मासूम अच्छी शेरनी बन के व्यूज़ ले ही रही है, डॉलर भी कमा रही है। कंपनी खोलना है, घर लेना है और पता नहीं क्या क्या करना है, हर बात पे अली का नाम। जैसे ही डीडी ने तीसरी शादी किया, इसका अली से अलग ही प्यार शुरू हो गया। आज तक मैंने कभी, जब से इसको देख रही हूँ, अली के सर पे हाथ रखते हुए भी मैंने नहीं देखा। लेकिन जैसे ही डीडी ने तीसरी शादी की, इसका अलग ही प्यार अली के लिए निकलना शुरू हो गया। अली मेरा बेटा है, अली मेरा ये है, अली मेरा वो है। तो इस तरह की औरतें जो है ना, कुछ ज़्यादा ही नरम दिल औरतों को धोखा दे सकती है, मुझे नहीं धोखा दे सकती है। इसका प्यार, इसका मोहब्बत, इसका इश्क, इसका जाने जिगर, डीडी इसको छोड़ के चला गया तीसरी बीवी के पास। लेकिन ये इतनी हिम्मत वाली है, इतनी सुपर वूमेन है, डेली के डेली ब्लॉग भी बना रही थी। उसके बाद फिर ड्राइविंग सीखना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि बीबी से क्यों ड्राइविंग सीख रही थी, क्या ड्राइविंग सीख के गाड़ी ख़रीदना था, क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। आप लोग को अगर कुछ समझ आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। मतलब कोई ना कोई फेक कंटेंट बना रही थी और ये पकड़ी जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा खुद को शातिर समझती है ना और चालाक समझती है तो पकड़े जाते हैं। और ये तो ज़्यादा पकड़ी जा रही है क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी कर रही है, ये बहुत तेज़ी से भागने की कोशिश कर रही है, बहुत जल्दी जल्दी में पैसे कमाने के पीछे ये बौखला गई है बिल्कुल।
पागलों की तरह भाग रही है, अभी घर ले लेना है, अभी कंपनी खोल लेना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। मतलब इसको समझ नहीं आ रहा है। इसको पता है कि हम लोग झूठी ड्रामा कर रहे हैं, फेक कंटेंट लेकर आए हैं, कभी ना कभी लोगों को पता चल जाएगा या शक हो जाएगा, तो जो व्यूज़ अभी आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो जल्द से जल्द कमाना चाहती है। अभी तो इतनी बातें याद थी, मैंने कर दिया। और तो इसके बहुत सारे नाटक है, ड्रामे हैं, वो बाद में फिर कभी कर लूँगी। और इनके जो ससुर जी बहुत ही मासूम, नादान, बुज़ुर्ग इंसान, उनके ऊपर एक अच्छा खासा वीडियो बनाने वाली हूँ। आई होप कि कल मुझे टाइम मिले कि उनके ऊपर वीडियो बना लूँ कि वो कितने मासूम और कितने अच्छे इंसान हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।